हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। टॉप 5 FAQs। तो पहला सवाल है कि जैसा बच्चे पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन का टाइम है और स्कूल बंद हैं, पता नहीं कब खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो बहुत बच्चों को इस चीज़ को लेकर टेंशन हो रही है कि हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि ट्यूशन्स भी नहीं जा पा रहे, तो क्या करें। तो देखिए, उसका बहुत ही सिंपल सा इलाज है, उसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस देखिए, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस आपके पास मौजूद है। और ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम पे इंडिया में सारे स्कूल्स में हो रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो सिलेबस आपके पास है, क्लासेस आपके पास हो रही हैं, तो आपको एक करिकुलम पता है, स्ट्रक्चर क्या है। जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10th क्लास की, ठीक है, 10th ICSE की, तो हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं कंप्लीट एंटायरिटी में। कुछ टॉपिक्स शायद आपको ना मिले, बट 90% 10th क्लास का ICSE का सिलेबस हमारे चैनल पे पूरा मौजूद है। सिर्फ आपको 119 रुपये खर्च करने हैं महीने के, और आप घर बैठ के आराम से बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा ICSE 10th का सिलेबस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बैठिए, YouTube पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ढूंढिए, आपको पूरा वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। बाकी 9th का भी 50-60% ऑलरेडी सब्जेक्ट्स कवर हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स या जो क्लास के बच्चे को लगता है कि हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है, आप बाकी दूसरे यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आप जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस पूरा करा जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे लोग बच्चे कह रहे हैं कि घर पे रहते हैं तो उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्ट्रेस के केस में वो क्या करें। देखिए, अगर आप घर पे रहते हैं और अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट रखना है। आप जितना स्ट्रेस के बारे में सोचोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। माइंड का एक क्वालिटी होती है, हमारे ब्रेन की क्वालिटी होती है, हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करोगे तो चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी आपके दिमाग में। आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो नेगेटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रेन का गेम है, आपको फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे करना है। जैसे कि आप कैसे स्ट्रेस दूर कर सकते हो घर पे अगर आप हो लॉकडाउन के टाइम पे, जैसे कि बुक्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप अच्छी बुक्स पढ़िए। मैंने अपना टॉप 5 बुक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो बुक्स आप उसमें वीडियो को देखिए, वहाँ से बुक्स आप निकालिए। ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़नी है वो बुक्स परचेस करके आप पढ़ सकते हो, या जो भी आपको बुक अच्छी लगती है बुक्स पढ़िए। बुक्स आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपके माइंड को डेवलप करने में बुक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है। सेकेंड, थोड़ा गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पूरे टाइम मूवमेंट नहीं करोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका स्ट्रेस लेवल्स क्या होगा, धीमे धीमे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप गेम्स खेलिए। शाम को आप 1 घंटा बाहर जाइए पार्क में या अपने टेरेस पे, अगर पार्क में अलाउड नहीं है तो टेरेस पे जाइए, वहाँ पे आपको गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि जैसे कि आपको जब टाइम मिलता है तो यू हैव टू स्पीक टू योर फैमिली। ठीक है, आपको अपनी फैमिली से बात करना बहुत ज़रूरी है। पूरा टाइम ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ही बैठे हुए हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे, अकेले बैठे हैं रूम में, वो गलत चीज़ है। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस सोशल बीइंग्स है। हमारा लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बढ़ता है। ठीक है, बार बार साइंटिफिक स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव हुई है कि अगर हम किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से बात नहीं करते 24 घंटे में, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड, किसी न किसी इंसान से बात करना ज़रूरी है 24 घंटे में। ठीक है, अकेले ऑनलाइन वर्ल्ड में मत रहिए। ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन वर्ल्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट पूरे तरीके से अगर आप सिर्फ ऑनलाइन वर्ल्ड में रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। वो आपके मेंटल स्टेट के लिए, आपकी फिजिकल स्टेट के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, फिर फाइनली जैसे कि मैं देखता हूँ बच्चे आजकल गेम्स बहुत खेलते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम निकाल सकते हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, या जो भी आपका टाइम फ्रेम आपने सेट किया है। दिन में आप एक टाइम सेट कर रहे हो, मैं आधा घंटा 1 घंटा गेम खेलूँगा ऑनलाइन। लेकिन रियल वर्ल्ड में भी आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर जैसे कि अभी बहुत बच्चे जिम की बात करते हैं, अभी जिम बंद है, आप अपने घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा जाके वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, कुछ रनिंग कर सकते हो, मतलब किसी फॉर्म की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। योगा कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल। एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज अपने आप में एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। एक्सरसाइज करने से जो हमारा स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ ने सब चीज़ को बार बार प्रूव किया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिर तीसरा सवाल है, बहुत बच्चे कहते हैं जैसे कि सर घर बैठा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब
आप स्कूल तो जा नहीं रहे, तो आप घर बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, तो हम उस बोर्डम से कैसे बाहर निकलें। देखिए, अगर आप बोर हो रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो। बोर आप तब होते हो जब आपके पास कुछ करने को नहीं है, खाली दिमाग है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट्स क्राफ्ट, 5 मिनट्स क्राफ्ट टाइप करके चीज़ें आती है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर कुछ पेंटिंग सीख सकते हो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्रियंका मैम का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा, आप जाके उनसे आप पेंटिंग सीख सकते हो। ऑनलाइन पेंटिंग के लिए आप बहुत अच्छे तरीके हैं, तो आप जैसा कि मैंने बताया हुआ है, लिंक दिया है, आप प्रियंका मैम से पेंटिंग भी सीख सकते हैं। फिर थोड़ा आप कभी कार्टून देख सकते हैं, कार्टून देख भी सकते हैं, कार्टून बनाना भी सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, थोड़ा सा मन थोड़ा खुश रहता है। फिर थोड़ा सा कॉमेडी ज़रूर देखिए, जैसे कि हम जानते हैं फेमस कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा का शो आप देख सकते हो, रात को रोज़ 5-10 मिनट देख लिया। थोड़ा इससे क्या है, लाइफ आपकी थोड़ी सी लाइट रहती है। बहुत ज़्यादा हमें लाइफ में सीरियस रहना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे, हर टाइम अगर आप सीरियस ही रहोगे तो स्ट्रेस लेवल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। थोड़ा सा आदमी को खुश भी रहना चाहिए, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करनी चाहिए, थोड़ा सा जॉली नेचर भी इंसान का होना चाहिए। तो रात को 10 मिनट 15 मिनट कॉमेडी वाले सीरियल ज़रूर देखने चाहिए। रात को सोते टाइम ना आप कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ मत देखो, कोई ऐसी चीज़ मत देखो जहाँ से आपको स्ट्रेस बढ़े। तो मैं बोलता हूँ रात को सोने से 1-2 घंटा पहले आप न्यूज़ वगैरह मत देखिए। अगर आपको रात को सोने से के टाइम पे आपको टीवी देखना है, कुछ देखना है, तो ऐसी चीज़ देखिए जिसमें आपका खुशी मिले आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला कॉमेडी देख लिया, कुछ कार्टून देख लिया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें से थोड़ा सा बोर्डम कम होता है। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अपना एक रूटीन बनाइए, क्योंकि जितना आपका रूटीन होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप पर्टिकुलर चीज़ करोगे, उतना आपके लिए, ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। जैसे आप स्कूल जाते थे तो आप सुबह 6:30-7 बजे उठ जाते थे, तैयार होकर स्कूल जा रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो एक रूटीन है। तो इंसान रूटीन के हिसाब से चलता है। तो अपना आप एक रूटीन बनाओ, जब तक स्कूल नहीं खुलते आप अपना रूटीन बनाओ कि मैं 7 बजे उठूँगा और इतने बजे मैं तैयार हो जाऊँगा, इतने बजे मैं पढ़ने बैठूँगा और इतने बजे मैं एक्सरसाइज करूँगा, इतने बजे दोस्तों से बात करूँगा। तो एक आपका टाइम टेबल टाइप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप उस टाइम टेबल को बनाइए, क्योंकि जितना आप टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे उतना आपका माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहता है, ठीक है। स्ट्रेस भी कम होता है उससे। फिर बहुत बच्चे पूछते हैं सर 10th हो गई है, मैं 10th के बाद क्या करूँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसको मैं बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10th के बाद क्या करना है वो आप उस वीडियो में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो से आप जान सकते हैं कि 10th के बाद आपको कौन सी साइड लेनी है, आपको साइंस लेनी है, आपको आर्ट्स लेना है या आपको कॉमर्स लेनी है, वो आप उस पर समझ सकते हैं। आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको चूज़ करना है। फिर जैसे कि बच्चे कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो बहुत बच्चे कहते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो डेफिनेटली आप किसी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है। तो पेरेंट्स या कोई भी एक टीचर से आप बात कर सकते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि क्यों आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कि आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा इसलिए आपको पढ़ाई में नहीं लग रहा मन, या फिर आपको वो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर आप कोई और स्ट्रीम लेना चाहते थे, आपको कोई और स्ट्रीम मिल गई है, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो आप अपने बड़ों से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, स्कूल में टीचर से बात करिए, ठीक है। तो या किसी करियर काउंसलर से बात करिए। तो इससे क्या है, एक तरीका निकाला जा सकता है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो किस वजह से आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है इसलिए आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या किसी और वजह से आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जो भी वजह है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बट उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो आपके लिए बेस्ट आपके गाइड करने वाले और सबसे जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं वो आपके पेरेंट्स ही हैं। तो आप पेरेंट्स से ज़रूर बात करिएगा इस बारे में, अगर ऐसा है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपका। तो सेकेंड चीज़ है थोड़ा पढ़ाई का अपना, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है वैसे, लेकिन वैसे मतलब जैसे कि आपको सब्जेक्ट पसंद है लेकिन फिर भी आपको बोर्डम सी आ रही है पढ़ने में, थोड़ा सा फिर आप अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करो, पढ़ाई का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। चीज़ों को आप कोशिश करो कि पहले आप चीज़ों को समझो रेदर देन जस्ट मगिंग अप, ठीक है। इसके तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बायो है या हिस्ट्री है, कोई भी चीज़ है, उसको कॉन्सेप्ट्स को समझो। तो उससे क्या है, जब आपको समझ में आएगा तो आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने जो अभी पहले भी बोला इस वीडियो में, अपना रूटीन बनाओ। आपका रूटीन होगा, आपका एक टाइम टेबल होगा, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे कि आप अभी क्या, बच्चा 9-10 बजे उठ रहा है, रात को 2-3 बजे सो रहा है, तो ये कोई रूटीन नहीं है आपका। दिस इज़ नॉट अ रूटीन, आपका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। आप अपना एक टाइम टेबल बना के रखो, इतने बजे रोज़ सोना है, 10-11-12 बजे जो भी आपका टाइम है, सुबह 6-7-8 बजे जो भी उठने का टाइम है, वो आपका सोने का उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। बेटर है जल्दी सोएं जल्दी उठें, तो वो आपका टाइम फिक्स करो। एक पर्टिकुलर टाइम पे तैयार हो गया, पढ़ाई करने बैठो, जैसे कि स्कूल में आप बैठते थे, तो आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। एक शेड्यूल बनाओ, वो ज़रूरी है। तो गाइज़ ये थे टॉप 5 FAQs जिसकी वजह से
बच्चों को काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास इन टॉप 5 क्वेश्चंस के ऊपर। आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। उन सवालों के ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, हैव अ नाइस डेज गाइस, बाय बाय, टेक केयर।